नमस्कार दोस्तों, मैं आदि आपको डॉक्टर विश्वनाथ चैरिटेबल फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अस्थमा की कुछ दवाओं के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनमें से आज मैं आपको बायोकेमिक कम्बिनेशन नंबर 2 के बारे में बताऊंगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा कफ बनता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, ज़रा सा ही चलने में आपकी सांस फूलने लगती है, पसलियों में दर्द होता है, फेफड़ों से साएं साएं की आवाज़ आ रही है, हरा, पीला, नीला या सफ़ेद रंग का कफ निकलता है। अस्थमा चाहे एलर्जी के कारण हो, आनुवांशिक कारण से हो या अधिक स्मोकिंग के कारण हो, कारण कोई भी हो, इस सब की एक ही मेन मेडिसिन है, वह है बायोकेमिक कम्बिनेशन नंबर 2। यह 4 बायोकेमिक दवाओं का कम्बिनेशन है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें पहली दवाई है कालीफास। इसके लक्षण हैं, यदि मरीज को अस्थमा का अटैक सर्दी और बरसात में ज़्यादा पड़ता है, अपनी अवस्था को देखते हुए रोगी मानसिक रूप से बहुत दुखी रहने लगता है, शारीरिक रूप से भी दुर्बल हो जाता है, ऐसी अवस्था में यह रोगी की शारीरिक और मानसिक अवस्था को ठीक करने का काम करती है। चाहे बात फिजिकल वीकनेस की हो या मेंटली वीकनेस की हो, कालीफास दोनों तरीके की समस्याओं में बहुत अच्छा रोल निभाती है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करती है। यदि अस्थमा एलर्जिक कारणों से है तो यह एलर्जी को ठीक करने का काम करती है। इसमें दूसरी दवाई मिली हुई है मैग्नीशिया फॉस। इसके लक्षण हैं, यदि अस्थमा के कारण सांस लेने में आपको तकलीफ़ हो रही है और सीने में दर्द रहता है, साथ ही साथ यदि गैस के कारण भी अस्थमा हो रहा हो तो इसकी बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। इसमें तीसरी दवा है नेट्रम फास। यदि इसके लक्षण हैं, यदि आपके बहुत कफ बनता है, कफ नीला, पीला, हरा रंग का निकलता है, सीना जकड़ा हुआ है, आसानी से कफ बाहर नहीं निकल पा रहा है, छाती से साएं साएं की आवाज़ आ रही है और छाती में सुइयां सी चुभती हुई महसूस हो रही हैं, तो इसकी यह एक बहुत ही बेहतरीन दवा है। इसमें चौथी और अंतिम दवा मिली हुई है, वह है नेट्रम सल्फ। यदि कफ जमा हुआ है और पीले रंग का है, आसानी से निकल नहीं रहा है, सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, यदि ब्रोंकीज़ में सूजन है और खांसते समय इतनी तेज़ दर्द होता है कि छाती पकड़नी पड़े, और रात में या रात को सोते समय अस्थमा का दौरा पड़ता हो, तो ऐसी दशा में ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके लेने के तरीके के बारे में। इसकी 6 टैबलेट को आधा कप गर्म पानी में डालना है और जैसे ही टैबलेट घुल जाएं, उसे पी लेना है। बच्चों को भी इस दवाई की 3 टैबलेट आधा गर्म पानी में ही देना होगा। किसी भी बायोकेमिक मेडिसिन को लेने से कोई भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। यदि आप इस बीमारी से हमेशा के लिए मुक्त होना चाहते हैं तो इसको आपको कम से कम 6 महीने से लेकर के 1 वर्ष तक लगातार लेना पड़ेगा। जहाँ तक बात कंपनी के बारे में की जाए कि आप किस कंपनी की दवाई खरीदें, तो उसके लिए आप किसी भी अच्छी कंपनी की दवाई खरीद सकते हैं, जिसमें SBL है, रैगबैग है या WSI की दवाई आप खरीद सकते हैं। इस पैकिंग के अंदर इस प्रकार की कांच की बॉटल निकलती है, जिसमें आपकी पैकिंग 25 ग्राम की होती है। ठीक है दोस्तों, और अब आप आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ अस्थमा की एक नई और कारगर दवाई के साथ हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हाँ, अंत में आपसे एक गुजारिश ज़रूर है कि अस्थमा से जूझ रहे ऐसे लाखों भाइयों बहनों तक इस जानकारी को पहुंचाने का कष्ट करें। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।